नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक मौजूद हैं। मयंक अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने मोदी सरकार और योगी सरकार को लेकर जो कहा है वो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? देखिए, अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, ये दारुल उलूम के दौरे पर गए थे। सबने देखा वहाँ पे उनका जिस तरह से स्वागत किया गया। शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं जब दारुल उलूम जाएंगे तो उनका इतना ज़बरदस्त स्वागत किया जाएगा। और यूपी पुलिस की तरफ से उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाना था, लेकिन चूंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, उन्हें देखने के लिए हज़ारों देवबंद में लोग उमड़ पड़े थे। इस वजह से वो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, लेकिन उनका बेहतरीन स्वागत किया गया। आप हजरात का सबका मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पे तशरीफ लाया। तो दारुल उलूम देवबंद का जो असातिज़े और जो तलबा है, उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और ये इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सबका मशकूर हूँ। आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए। और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उसे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है, और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज़्यादा हो जाए। ये तस्वीरें हमने देखी, बहुत ज़बरदस्त उनका स्वागत हुआ। और जब वो बाय रोड देवबंद तक पहुंचे थे तो रास्ते में उनकी सिक्योरिटी की भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। और जिस तरह से उनको दिल्ली में रिसीव किया गया, उसको लेकर उनका एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार की जम के तारीफ़ की है। और उन्होंने ये कहा कि हमारा जिस तरह से स्वागत किया गया, और चूंकि उन्होंने देवबंद से ये बयान दिया तो लोगों ने उसको इस तरह से भी लिया कि ये बयान जो है यूपी गवर्नमेंट के लिए भी है। और उन्होंने ये कहा कि हमारा जिस तरह से भारत में स्वागत हुआ उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और हमें पूरी यहाँ सुविधाएँ प्रदान की गई और रेड कारपेट वेलकम भी हुआ। इससे वे काफ़ी खुश हुए। अच्छा, आपको पता है कि 4 साल से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ आस्ता आस्ता बढ़ता है। तो ये हमारा पहला सफ़र है हिंदुस्तान को, और आज ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान भी काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है वो डिप्लोमेटिक मिशन को बढ़ाता है, और दिल्ली में भी हमारा डिप्लोमेट आता है। तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये हदफ है। ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट के बारे में, खेल के बारे में, ये इस सिलसिले में हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का इमदाद किया है, और इस सिलसिले में बहुत कुछ हमारे खिलाड़ियों ने यहाँ पे सिखाए हैं, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और उन्होंने ये कहा कि हम आने वाले वक्त में 3-4 उन्होंने बड़े ऐलान किए। देखिए नलिनी, ये इनका ये जो विजिट थी ये कई मायने में अहम इसलिए थी क्योंकि ये पहला मौका है 2021 के बाद जब तालिबान से जुड़ा कोई नेता भारत की यात्रा पे है। और उन्होंने आके 3-4 बड़ी बातें कही। एक तो उन्होंने बात ये कही कि हम अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं होने देंगे। ये उनकी तरफ से एक बड़ा वादा किया गया है कि अफगानिस्तान से कोई ऐसा काम नहीं होगा जो भारत के खिलाफ होगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, देखिए तालिबान को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहता है। दुनिया में कई देश जो ऐसे हैं, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अभी तक उसको मान्यता प्रदान नहीं की है, और भारत अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जैसे संकेत एस जयशंकर विदेश मंत्री ने दिए हैं। तो इस समय तालिबान के सामने जो सबसे अहम कदम है वो ये कि दुनिया भर के जो देश हैं वो उन्हें मान्यता प्रदान करें, और अगर भारत इस दिशा में कदम उठाता है तो ये एक बड़ा रिकॉग्निशन होगा तालिबान के लिए।
अच्छा, वो देवबंद आए थे। अब देवबंद से अफगानिस्तान में जो तालिबान नेतृत्व है, इनकी देवबंद की धार्मिक परंपरा को अपनी वो वैचारिक जड़ मानते हैं। उनका ये कहना है कि देवबंद का जो एक वैचारिक यहाँ का ट्रेडिशन है, ये उनकी एक रूट्स में आता है। और कहा जाता है कि तालिबान की धार्मिक शिक्षा प्रणाली और विचारधारा पर दारुल उलूम देवबंद का गहरा प्रभाव है। तालिबान का जो एक आइडियोलॉग है, उनकी जो विचारधारा है, उस पर देवबंद का बड़ा प्रभाव है। और इस पृष्ठभूमि में आमिर खान मुत्ताकी की यात्रा न सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, बल्कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। एजुकेशनल, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, उनको एक तो वहाँ कासमी की जो है वो पदवी दी गई, कासमी की उपाधि दी गई। और उन्होंने कहा कि देवबंद, देखिए वहाँ पे जाके उनका एक बयान जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, मुत्ताकी ने कहा कि देवबंद के उलेमा और अफगानिस्तान के उलेमाओं के बीच बहुत पुराना ताल्लुकात हैं। इसी देवबंद मसलक को मानने वाले अफगानिस्तान में भी हैं। देवबंद को हम एक रूहानी मरकज़ समझते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इस्लामिक नेताओं से मुलाकात हो जाए, दोनों देशों के बीच यहाँ आना जाना शुरू हो जाए। ये बयान जो है वो रिलेट करके देखा जा रहा है मोदी और योगी गवर्नमेंट से। उन्होंने ये कहा कि भैया, हमारा जिस तरह से यहाँ स्वागत हुआ वो बहुत ही बेहतरीन था, और हम चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी और दोनों देश जो हैं, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे यहाँ आएँ, और हमारे देश से भी आपके यहाँ आने का जो नेताओं का आना जाना होता है वो ज़्यादा बढ़ जाए। इस तरह की बात। अब इन सब में ये भी बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि जैसे अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जो साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कही है, कैसे उसको बढ़ावा अफगानिस्तान नहीं देगा, जैसे आप बता रहे थे। हाँ। इन सबसे पाकिस्तान को भी एक संदेश जाता है, बहुत बड़ा मैसेज। बिल्कुल ठीक है आपने, इसने इस पूरे लिहाज से पाकिस्तान को बड़ा मैसेज गया। देखिए, 3-4 चीज़ें हैं जो इनके जो विदेश मंत्री हैं इनके लिए अहम थी। पहली बात तो ये कि इन्होंने भारत आके ये संदेश दिया कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान का कोई प्रॉक्सी नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की तरह अब अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहले ये माना जाता था कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के प्रभाव में काम कर रहा है या उसकी मदद से काम कर रहा है, जबकि अब हालात ऐसे हैं कि दोनों के बीच जंग वाले हालात हैं। जैसे हमने देखा कि उनके विदेश मंत्री भारत में थे, इस दौरान जो है दोनों तरफ से बड़े हमले हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे एक दूसरे के। तो उन्होंने पहला संदेश ये दिया कि अफगानिस्तान जो है, तालिबान खासकर, वो पाकिस्तान का प्रॉक्सी की तरह काम नहीं करेगा। दूसरी बात उन्होंने भारत अफगानिस्तान की दोस्ती को लेकर कही। उनके आप जितने बयान देखिए वो सबके सब बयान भारत के फेवर में थे। उन्होंने ट्रेड को लेकर बड़ी बात की कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ अफगानिस्तान का जो व्यापार है वो तेजी से बढ़े, यानी उन्होंने इकोनॉमिक टर्म्स बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ मतलब आपके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने ये संदेश दिया कि हम पाकिस्तान की प्रॉक्सी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि तालिबान जो है खुद को देवबंद की एक शाखा मानता है। ये एक रिलीजियस मैसेज दिया उन्होंने, जो आप एजुकेशनल मैसेज, बड़े सारे वहाँ के छात्र हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने भारत आते हैं, देवबंद भी आते हैं, तो एक एजुकेशनल उनका रिलेशन भी है साथ में। 1866 में देखिए दारुल उलूम इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद तालिबान के विदेश मंत्री का भारत आना, उनका दारुल उलूम जाना और ये कहना कि हम, भारत की सरकार ने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, हम उससे खुश हैं। यूपी आके उनका ये बयान देना, जिसे योगी गवर्नमेंट की हॉस्पिटैलिटी से जोड़कर देखा गया, उनकी सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए उससे जोड़कर देखा गया। इस लिहाज से जो आपने जहाँ से शुरुआत की थी कि उनका ये जो बयान है वो हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि उन्होंने जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है। बिल्कुल, वो हम सुनवाएंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी कि अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती को लेकर अब पाकिस्तान का क्या रुख है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कैसे ताल्लुकात हैं? देखिए, अब अभी जो नए ताज़ा डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरह से टीटीपी, पाकिस्तान का आरोप लगा कि टीटीपी ने जो है हमले किए अब पाकिस्तान में, और अफगान सरकार जो है, तालिबान सरकार उसको शरण दे रही है, इस तरह के आरोप जो है वो पाकिस्तान ने लगाए। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई अफगानिस्तान में, उसका जवाब तालिबान ने दिया और कई सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कई जगह तो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो भारी पड़ते दिखाई दिए पाकिस्तान की फोर्सेस पे। इन हालात में फ़िलहाल दोनों के बीच टेंस्ड संबंध है, लेकिन इन पूरे हालात में भारत और अफगानिस्तान का एक दूसरे के करीब आना, ये भी पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। और इस पूरे रीजन में एक बड़ा डेवलपमेंट है जिसको इनके भारत दौरे को भारत की तरफ से भी लार्ज स्केल पर वेलकम किया गया। और चूंकि अफगानिस्तान का देश स्ट्रैटेजिक पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और भारत आके उन्होंने कई बड़े मैसेज दिए। देखिए, उनकी तरफ से मुत्ताकी जो है विदेश मंत्री, इनकी तरफ से कहा गया, उन्होंने बरगाम एयरबेस को लेकर भी बयान दिया कि अमेरिका जिस तरह से कोशिश कर रहा है कि बरगाम एयरबेस पर फिर से अपना कब्जा हो या उसके सैनिक वहां पे आए, उन्होंने बड़ा साफ संदेश दिया कि देखिए, अफगानिस्तान की जमीन पर कभी कोई बाहर का शख्स आके कब्जा नहीं कर सकता।
उन्होंने हिस्ट्री भी बताई कि आप इतिहास में जाके देखें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूसरे देश की मिलिट्री आके कब्जा कर ले अफगानिस्तान में, ऐसा कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने अमेरिका को बड़ा संदेश दिया कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मिलिट्री भेज के आप बरगाम एयरबेस पर कुछ किसी तरह का अपना फौजी वहाँ पे असेंबली कर लेंगे, उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है, तालिबान अफगानिस्तान की एक गवर्नमेंट है, और वो किसी भी तरह से उसकी ज़मीन का भारत के खिलाफ खास तौर पे किसी भी तरह का, उन्होंने स्ट्रेस दे के बात कही कि कोई मिसयूज नहीं होने देंगे। तो अब हम दर्शकों पर ही छोड़ देते हैं कि वो भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को रिश्तों को किस तरह से देखते हैं, आप कमेंट करिए। लेकिन इस दौरे को एक कई जो है जानकार विदेश नीति के, उन्होंने इसको एक अच्छी और बड़ी शुरुआत माना, जो इस पूरे रीजन में एक आने वाले दिनों में, चूंकि अफगानिस्तान भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी एक सीमा पाकिस्तान से भी लग रही है, तो इसलिए अफगानिस्तान भारत के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। और तालिबान के साथ और दोनों ही देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बड़ी बात थी जो तालिबान ने कही। तो इस लिहाज से उनके बयान जो है काफ़ी वायरल है। हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल। हिंदुस्तान के साथ हमारा तजारत $1 बिलियन से ऊपर गया, तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हमारा राबिते इक़्तिसादी और सियासी और कल्चर के हवाले से, खेल वगैरह के हवाले से और भी बढ़ जाए। और ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे हुकूमत ने, जनाब ख़ारिजा वज़ीर साहब ने ये फैसला किया कि काबुल में जो उसके तकनीकी मिशन था वो सफारत के सतह पर लाना चाहिए, और यहाँ नया दिल्ली में हमारे डिप्लोमात आता है, इससे ताल्लुकात और भी बढ़ता है। अभी जब हम यहाँ पे जो अभी इजलास है ये हिंदुस्तान के तजार के साथ है, कारोबारी लोग के साथ है, तो वहाँ अफ़गानिस्तान में बहुत सारे फुर्सतें हैं। वहाँ में बिजली के अरसे में रोड और मादनियात सब कुछ के बराबर बहुत सारे फुर्सतें और चांस है काम करने के लिए। और अफ़गानिस्तान में तो 40-45 साल से बाद एक ज़बरदस्त अमन अमान आया है। इस अमन अमान के ख़ातर अभी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, दुनिया के बहुत दूर दराज ममालिक से लोग आते हैं सियाहत के लिए, सैर के लिए, और सब वहाँ पे खुश है।